हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्पित अग्निहोत्री। वेलकम टू विद्वान क्लासेस। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के आज हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर्स में हैं, फिजिक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और सबसे अच्छे न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। सबसे पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, राइट? इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इसको Q से डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं पर आपने देखा स्मॉल q भी लिया जाता है। इसका सेक्शन छोटा सा, मतलब लाइक Q और कैपिटल Q, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो Q इक्वल टू एन ई, राइट? ये एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट है इसकी कूलॉम, राइट? कूलॉम। अगर मैं E की बात करूँ तो E क्या है यहाँ पर? E इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के चार्जेस हैं, होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। इतने चार्जेस हमारे इलेक्ट्रॉन में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्जेस बताए गए हैं। सो राइट, तो अगर मैं एक कूलम चार्जेस की बात करूं तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमारे कैलकुलेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा, नेक्स्ट मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें हम कैलकुलेशंस में सारी चीज़ें, सारे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर्मूला नंबर 2 यहाँ हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर पहले आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस देख लिया, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का। देखो, फिजिक्स में अगर आपको बेटर होना है, फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस अच्छे से आने चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी यूनिट भी आनी चाहिए, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको आना चाहिए, राइट? सो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, और I इक्वल टू Q बाई टी, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट? इसकी यूनिट होती है, आई होप सबको पता होगा, एम्पियर। या वेरी गुड। और इसके अलावा इसको जो मेजर किया जाता है किसी वायर में, अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसको मेजर, आई होप आप सभी जानते होंगे कि उसको मेजर किया जाता है, अमीटर से मेजर किया जाता है, राइट? ओके, तो ये एक छोटा सा सेक्शन। आप पहले आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जाना, अब आपने फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना। आई होप ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक अगर कोई स्टूडेंट है जिसको अभी भी फिजिक्स में ये बेसिक सी चीज़ें नहीं पता है, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। एक अच्छे टीचर होने के नाते मुझे ये सारी चीज़ें बेसिकली समझानी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, राइट? ओके, मतलब आज जितने भी अच्छे टीचर हैं वो सब ऐसा ही करते हैं। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे पता है सभी बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं और उनको ये फॉर्मूले आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर उन्हें ये फॉर्मूला तो पता होगा V इक्वल टू W बाई Q, बट दे डोंट नो दैट इज V इज पोटेंशियल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अभी नहीं पता है। हाँ, ऐसे हैं हमारे आसपास महानुभाव, कोई बात नहीं, ठीक है? आप देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो अच्छे से समझ लीजिए इसको। यूनिट होती है इसकी लाइक वोल्टेज, ओके, वोल्ट, इसको वोल्ट भी बोला जाता है, ओके, V से डिनोट किया जाता है, और मेजर किया जाता है इसको वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। V मेंशन होता है, और ये पैरेलली सर्किट में कनेक्ट होता है। ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, और वो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, राइट? हाँ, अब ये शायद ये चीज़ कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, कुछ पढ़ने वालों के लिए तो सब कुछ भी नया नहीं है, लेकिन जिन्होंने अभी फिजिक्स को इतनी गहराई से नहीं समझा है उनके लिए ये पॉइंट ज़रूर नया होगा कि वोल्ट मीटर पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है, और अमीटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अमीटर करंट नापता है, और वोल्ट मीटर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापता है। दैट इज दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। यस, ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला ओम्स लॉ। ओके, अगर ये फॉर्मूला हमारे कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गुप्ता जी ने खोजा होता, गुप्ताज लॉ, शर्मा जी ने खोजा होता, शर्माज लॉ, अग्निहोत्री जी ने खोजा होता, अग्निहोत्रीज लॉ, राइट? तो ओम्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस फॉर्मूले को खोजा, तो दैट इज ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ, तो उन्होंने क्या बताया?
उन्होंने एक रिलेशन बताया सिंपल, उन्होंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर पोटेंशियल है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो अगर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये एक सिंपल रिलेशन उन्होंने यहाँ पर बताया, राइट। और बीच में अगर मैंने इसको इक्वल रखा, क्योंकि जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को उठाते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लेते हैं विच इज कॉल्ड R कांस्टेंट। सो V बाई आई इज इक्वल टू R हो गया। यहाँ R हमारा क्या हो गया, R ही हमारा यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, राइट, रेजिस्टेंस हो गया। और इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। इसकी यूनिट क्या हो गई, ओहम। ओहम मैंने जब पहली बार पढ़ा था मैंने सर ओम पढ़ा रहे क्या, मैं जब 10th क्लास में था फर्स्ट टाइम मैंने कहा सर ये क्या है, मतलब ओहम। तो मैंने सोचा उस ओम के बारे में सोचा, जो कि ओम हमारा शब्द है, हम लोग लेते हैं ना, हम लोग जो नाम लेते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो नहीं, ये ओम एक्चुअली उन्होंने अपने नाम से दे दिया था ओम। इसकी यूनिट भी उन्होंने नाम में रख दी, मतलब अपने आप को इतना फेमस करना चाहा, अपना ओम्स लो फिर यूनिट भी ओम दे दी, राइट। ठीक है, चलिए देखो लिटरली मुझे ऐसा ही फील हुआ था जब मैं 10th क्लास में था, मुझे ऐसा ही फील हुआ था पहली बार इसको पढ़ के। ओके, सो रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम है, दैट इज ओम्स लॉ, यू नो वेरी वेल। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, हर जगह इस फॉर्मूले का खास यूज़ किया गया है। आप इस रिलेशन को याद रखिए, V बाई आई, दैट इज वोल्टेज अपॉन करंट विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, राइट। तो ये चीज़, ये सारी इन सभी चीज़ों का होने की कंडीशन है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो भाई, नए चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, मैं सब्सक्राइब कहना भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ाने पे बच्चों का ध्यान होता है मेरा। ओके, यूट्यूब का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, सो ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप इसको नोट डाउन कर लें और इसकी यूनिट को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट है हम बात करेंगे हम किसकी, रेजिस्टिविटी की। किसके बारे में बात करेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, टॉपिक नंबर 5, रेजिस्टिविटी। मुझे मार्कर बदलना पड़ेगा, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए, राइट। ये एक रिलेशन है जो रेजिस्टिविटी का बताया जाता है। इसमें L क्या है, बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। L हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ओके। A क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ओके। रो क्या है, रो हमारी यहाँ रेजिस्टिविटी है, और R हमारा रेजिस्टेंस है, अब देखो जो R है वो चेंज होगा अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ चेंज कर देते हैं, किसी का एरिया चेंज कर देते हैं तो R भी चेंज होता है, ठीक है। ये रिलेशन हम जल्दी ही, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें हम इस रिलेशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजिक्स की, उनको पता है कि इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही मेजर फॉर्मूला है। अगर मैं रेजिस्टिविटी, ये वाला पॉइंट रेजिस्टिविटी, इसमें रो दैट इज अ रेजिस्टिविटी, इसको रो इस तरह मेंशन करते हैं, और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, राइट। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की चेंज नहीं होती, जब कंडक्टर बदलता है तब रेजिस्टिविटी चेंज होती है। लाइक कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी है, आयरन की अलग रेजिस्टिविटी है, एल्युमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी है ना, टंगस्टन की अलग रेजिस्टिविटी है। तो जितने भी मेटल्स उन सबकी रेजिस्टिविटी अलग है। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। 5th पॉइंट हमने कवर कर लिया, ये 4th पॉइंट था। ओके, नाउ ओम्स लॉ यहाँ सब हमने कवर कर लिए हैं, आपने अच्छे से इन्हें नोट कर लिया होगा, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए प्लीज। यस, वेरी गुड। फिजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग और लॉजिकल सब्जेक्ट है, ये उन्हीं को ही अच्छे समझ में आएगा जो सच में पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड पर्सन्स, राइट। फालतू लोगों के लिए नहीं है ये फिजिक्स, समझदार, सुशील, पढ़े लिखे लोग, राइट, और मतलब कोई टाइम पास की चीज़ नहीं है ये है सच में एक जादू। मुझे तो फिजिक्स में सच में जादू नज़र आता है, मतलब हम हर चीज़ को कैसे डील कर लेते हैं, हम कैसे हमने आसपास की अपनी जो एनवायरनमेंट है, यहाँ तक कि हमने स्पेस साइंस में जितना भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो फिजिक्स का होता है, हमने इस फिजिक्स के माध्यम से ही अपने आसपास के वातावरण और हमने स्पेस के बारे में काफ़ी जाना हुआ है। ये आपको चीज़ें जल्दी ही पता लगेंगी, है ना।
जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप लोग भी कोई भी जाकर साइंटिस्ट बन सकता है। हालांकि ये बातें मुझे बाद में पता लगी। एक्चुअली में 10th में आपको अच्छा स्कोर करना होता है, 12th में अच्छा स्कोर करना होता है, वहाँ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद आप वहाँ पर भी एक साइंटिस्ट बन सकते हो, राइट। चलिए, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, तो कैलकुलेशन लाइक टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो उसकी अलग अलग तरह से कैलकुलेशन होती है। रेजिस्टेंस निकालना हो, राइट। टोटल रेजिस्टेंस आप जैसे सीरीज़ में है तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सीरीज़ में कंबाइन करके अगर रेजिस्टेंस आपको मिल जाए तो आप उन्हें कैसे ऐड करोगे? ओके, एक बार मैं अच्छे से इन्हें बना देता हूँ। लाइक पहले नीचे, फिर ऊपर नीचे एंड दैट्स एक बार ऊपर, पहले नीचे से। ये एक मैनर है बनाने का, हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, राइट। एक ऊपर से, फिर लास्ट में इसको नीचे से फिनिश करते हैं। मान लीजिए 2 ओम है रेजिस्टेंस है और यहाँ 4 ओम है, तो ईजिली इसको अगर हम ये R1 मान लेते हैं या R2 मान लेते हैं, सो दिस इज आर सीरीज RS R1 plus R2 which is equal to like RS, so this is 2 plus 4 which is called 6 ohm, राइट। ये सीरीज में हो गया। पैरेलल भी रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि पैरेलली कैसे ऐड करते हैं। सो पैरेलली थोड़ा ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर हमें थोड़े से कैलकुलेशंस अलग में मिल जाएं, लाइक दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे गुरुजी ने 10th क्लास में बताया था, व्हेन आई वाज इन 10th। मुझे इसके लिए मार भी पड़ी थी कि उल्टे सीधे कुछ भी बना देता है। अब तो भाई कुछ भी, अब तो मैंने देखा है बुक्स में डब्बा बना हुआ है, रेजिस्टेंस का डब्बा बना लो, सिंपल, राइट। ओके, सो लाइक दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम, ये हमारा R1 ये हमारा R2 है। तो हम कैसे करेंगे? 1/RP, दिस इज पैरेलल, हमें पैरेलली इसको ऐड करना है। सो दिस इज 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, फिर फर्दर कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। 1/RP विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, 1/RP विच इज इक्वल टू 24 एंड दिस इज नो 12 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लाइक 3 हो जाएगा यहाँ पर और ये 2 हो जाएगा, लाइक 5/12 हो गया। तो RP हमारा हो गया, क्योंकि ये पलट जाएगा तो 12/5 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा RP लाइक 2.4। ओके, सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस RP 2.4। इस तरह से हमें ये रेजिस्टेंस के लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट्स आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम इसको नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं इसकी कैलकुलेशंस भी अच्छे से करवाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज यहाँ पर जो आपने तो अच्छे समझ लिया, कुछ लोगों को बोरिंग लगा होगा, कोई बात नहीं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आते हैं तो बोरिंग लगते हैं, कुछ पॉइंट्स जो कुछ बच्चों ने, मुझे लगता है कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ सीखा होगा, आई एम श्योर। ओके, आगे बढ़ते हैं, पावर की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पावर, राइट। पावर की बात करते हैं। पावर को डिफाइन किया जाता है वर्क पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज W/T। ओके, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके कई सारे फॉर्मूले आते हैं। सेकंड फॉर्मूला लाइक बनता है, सेकंड फॉर्मूला भी बनेगा। अब देखो P = W/T, एक रिलेशन हमें पता लगता है। आपको पता होगा, अपने V के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज W/Q। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, W = V × Q। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस और नो, यस और नो, राइट। तो यहाँ पर W की हमने वैल्यू रिपोर्ट कर दी, V = Q/T, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। अब आप देखो Q/T को हम I लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। तो हमें एक और रिलेशन मिल गया। लाइक यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर यू नो वेरी वेल और द रिलेशन दैट I = Q/T होता है। सो दैट इज वाई वी कैन पुट हियर I। समझ आ रहा है? पावर का पहला फॉर्मूला है W/T, सिंपल है। उसके बाद पावर में हमने देखा कि W की जगह हम V × Q रख सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद हमने देखा कि Q/T की जगह हम I रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है? यही तो फिजिक्स है, यही तो इंपॉर्टेंट फिजिक्स है। यहाँ पर हम नए फॉर्मूलेस को बना रहे हैं, नए तरह से हम उनको यूज कर रहे हैं। दिस इज द फिजिक्स, दैट सिंपल। यही तो इसी वजह से तो एक लॉजिकल माइंड हमें
हमें ज़रूरत होती है, अगर हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक लॉजिकल माइंड की ज़रूरत होती है, थोड़ी नहीं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत भी हमें पड़ती है। फिजिक्स हमें 10 तरह से सोचने की क्षमता को विकसित करता है, हमारे दिमाग की क्षमता को विकसित करता है, जिससे हम 10 तरह के डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं, राइट। वो फिजिक्स यहाँ पर लगती है। तो अभी छोटा है, बहुत ज़्यादा सेक्शन ये छोटा है, और भी जब आप 11th-12th में पढ़ेंगे तो और भी बहुत बड़े बड़े सेक्शंस आएंगे जिसमें कई सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व किए जाएंगे। ये दूसरा रिलेशन है। अच्छा, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं P टू आई, लाइक आई इक्वल टू क्या होता है, एक और रिलेशन होता है, आपने आर इक्वल टू, आपने ये पढ़ा होगा ना, आर इक्वल टू वी बाई आई। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू वी बाई आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो वही हमने यहाँ यूज़ कर दिया, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, वी स्क्वायर बाई आर, राइट। ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। दिख रहा है, मैं देख लूँ एक बार। यस, ओके। चौथा रिलेशन देख लो, यहाँ पे मैंने तीसरा किया था ना, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। चौथा देख लो रिलेशन, वी इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम, देखो वी इक्वल टू आई आर होता है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई का होल स्क्वायर आर का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो P इक्वल टू यहाँ पर लास्ट है ये, आर से आर कट गया, एक पावर कट जाएगी इसकी, सो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। यहाँ पर हमें पावर के 4 फॉर्मूले मिल गए। ओके, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, फिजिक्स की ऐसी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, राइट। सो नोट डाउन कर लीजिए, आई होप अंडरस्टैंड। चारों फॉर्मूले हमारे लिए बहुत काम किए। अगर आपको लाइक पावर निकालनी है, वर्क और टाइम दिया तो ये वाला फॉर्मूला, लाइक पावर निकालनी है, वोल्टेज और करंट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, पावर निकालनी है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, पावर निकालनी है, करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। तो 4 रिलेशन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए। कुछ नालायक हैं जो अभी भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। वाओ, तरक्की पे हो आप लोग। सॉरी हाँ, बुरा लगे तो, पर ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बिना पेन चलाए ना, अगर आपको लगता है आपने देख के और वो स्क्रीनशॉट को लेकर आपने कर लिया है तो ठीक है, इट्स ओके, पर बिना पेन चलाए ना कुछ होता नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? बिना पतंग उड़ाए कोई पतंगबाज नहीं बनता, बिना पेन चलाए कोई धुरंधर नहीं बनता, राइट। बिना हाथ चलाए कोई भोजन नहीं करता, राइट। आप भोजन देख के भोजन नहीं कर सकते ना, उसको खाना पड़ता है, रोटी तोड़नी पड़ती है, मुंह में निवाला डालना पड़ता है, चबाना पड़ता है, राइट। सो ऐसे ही पढ़ाई का भी एक प्रोसेस है। हमें जब हम कोई पहले ही अगर आपके सामने कोई मटेरियल है उसको पहले पढ़ना है, उसके बाद उसको लिख कर देखना है, फिर उसको एक बार रिवाइज करके फिर से एक बार प्रैक्टिस करके लिख के देखना होता है, तभी तो दिमाग में वो लंबे समय तक रिटेन रहता है, बिना लिखे नहीं रहेगा, राइट। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब देखो क्या है, जो पावर है, लाइक वर्क जो होता है वो जूल में काउंट किया जाता है ना। अभी आगे और भी चीज़ें हैं भाई, वर्क जूल में होता है, राइट। और पावर वाट में होती है, लाइक किलो वाट हावर, लाइक kWh में पावर को कैलकुलेट किया जाता है मोस्टली, राइट, है ना। 1 किलोवाट आवर में लाइक 1 किलोवाट आवर में लाइक पावर तो हो गया वाट में, तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ओके। इसके अलावा 1 वाट में क्या होता है कि 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में किया जाए उसको, तब हमें 1 वाट की डेफिनेशन मिलती है। अगर आपसे पूछा है व्हाट इज 1 वाट, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 वाट। तो 1 किलोवाट आवर में जूल को अगर हम कन्वर्ट करें तो दिस इज 1000, नो दिस इज 1 आवर, सॉरी 1 आवर होगा यहाँ पर, 1000 इंटू 1 जूल अपॉन, नो this is have to convert in minute to 60 into 60, right. So this is 1 kilowatt hour, 1 kilowatt hour को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो this is और 36 lakh joule of energy and 1 kWh is equal to what, 3.6 into 10 की पावर 6 joule energy,
राइट, जूल एनर्जी यहाँ पर यूज़ की जाती है, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ नोट डाउन। ओके, मैं देख रहा था कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, यस, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, प्लीज़ नोट डाउन अबाउट इट। लास्ट हम करेंगे, ये तो हमारी यूनिट्स हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि हम यूनिट्स क्या हैं, किस तरह से वर्क और पावर की यूनिट को हम देख सकते हैं, राइट। अंत तक अभी आप टिके हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपको मतलब आप सच में आप बेटर कर सकते हैं। अगर लगता है कि आप अभी भी साइंस में लूज़ कर रहे हैं या फिर फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, सो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग शुरुआत में देख के छोड़ देंगे, कुछ लोगों को बोरिंग लगता है, कुछ लोग तो पूरी पूरी चीज़ें देखते नहीं है। स्टूडेंट्स की आदत ख़राब है, उनको हर चीज़ जल्दी चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए, उनकी आदत ख़राब है। उन्हें ये नहीं पता कि पेड़ों पे फल लगने में समय लगता है, फूलों को खिलने में समय लगता है, शायरी नहीं सुना रहा हूँ, बच्चे को बड़े होने में समय लगता है, पढ़ाई को कवर करने में समय लगता है, राइट। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस से हमें वर्क करना पड़ता है। आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो सारी चीज़ों को नोट डाउन भी करें अच्छे से। सो लास्ट रिलेशन की बात करेंगे हम, मैं यहाँ हीटिंग इफेक्ट की बात करूँगा, राइट, मैं हीट की बात करूँगा। ऑब्वियसली आप जानते हैं हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे। हीट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली लाइक, हीट के बारे में बात करूँगा मैं यहाँ पर, लास्ट फॉर्मूला है, राइट। तो देखो क्या होता है, हमें पता है फॉर्मूला इक्वल टू, शुरुआत से बता देता हूँ, V इक्वल टू वॉट, W बाई Q, सो Q W इक्वल टू वॉट, V इंटू Q। एनी डाउट? ओके, ओके, Q is equal to what? Like we know the relation that I equal to Q by T, right? So we can also use this I into T, which is equal to Q. That's simple. So Q is equal to what? I into T. Okay. So W is equal to what? V into I into T. Okay. And now हमें V का भी फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। V का फॉर्मूला हो जाएगा IR, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं IR इंटू आई इंटू टी, विच इज़ इक्वल टू W, विच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर RT। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ये हमारा हीट का फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर वर्क नहीं है, हम इसको H भी मान सकते हैं और इसको लिख सकते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ये हीट का फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट वही है जूल, राइट, इसकी यूनिट वही है जूल, राइट। चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, कुछ पॉइंट रह गए हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मैं कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स आपको कवर करवा सकूँ। प्लीज़ शेयर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।